हालत जराइम को जन्म देती है और जराइम में मुलव्वस अफराद वक्त के साथ मजीद जराइम का शिकार होते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर वो सीधे रास्ते पर चल भी पड़े तब भी उनकी आदतें एक दफा फिर उन्हें पुराने रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। अगर वो खुद ऐसा ना भी करना चाहें तो उनसे पुराने ताल्लुकात रखने वाले जराइम पेशा अफराद उन्हें ब्लैकमेल करके या किसी दूसरे बहाने से अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी दोबारा जराइम के रास्तों पर चल पड़ती है। याद रहे कि कोई भी जराइम पेशा शख्स उस वक्त तक जराइम से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपनी आदत नहीं बदलता और जराइम पेशा अफराद से अपना ताल्लुक खत्म नहीं करता। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद के सहारे ही बरकरार रहता है। अगर दोनों के दरमियान एतमाद ना हो या कोई एक दूसरे के एतमाद को ठेस पहुंचाए तो उसका असर दोनों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। सांगला हिल पुलिस को सेम नाले से एक शख्स की लाश मिली जिसे नामालूम अफराद ने वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस कत्ल की तफ्तीश शुरू की तो अजीबो गरीब सूरत हाल सामने आई। आइए देखते हैं इस शख्स को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल में मरकजी किरदार किसने अदा किया। सांगला हिल के नवाही इलाके चक नंबर 116 आरबी का रहायशी बूटा महर लाहौर की एक फैक्ट्री में काम करता था। 1 साल कबल उसकी शादी इरम शहजादी से हुई थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। फैक्ट्री से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। एक सुबह वो घर से सौदा सलफ लाने के लिए मोटरसाइकिल पर शहर गया और फिर शाम ढल गई। वो वापस न पहुंचा। इरम शहजादी ने तशवीश होने पर उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था, जिस पर उसने रिश्तेदारों को इतला कर दी। बूटा महर कहाँ गया, उसका मोबाइल फोन क्यों बंद था, वो किन खौफनाक हालात का शिकार हो चुका था, कोई नहीं जानता था। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। सदर सांगला हिल पुलिस को इतला मिली कि गले बाजू प्रेम नाले में पुल के नीचे एक लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। नामालूम शख्स को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। करीब ही से कुछ सामान और मोटरसाइकिल भी पुलिस को मिल गई। लाश मिलने की इतला पाकर लोग वहां जमा हो गए। मालूम होने पर बूटा महर का बहनोई शबीर भी वहां आ गया। जब उसने देखा तो लाश बूटा महर की थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर बूटा महर के बहनोई शबीर की रिपोर्ट पर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग न मिल सका। पुलिस बज़ाहिर तो नाकाम नजर आ रही थी, मगर तफ्तीशी अफसर अपना काम जारी रखे हुए था। आइए जानते हैं कि पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची और मुल्जिम कौन था। ये जानकर हर कोई हैरान क्यों रह गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जायब हुआ के इन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। मकतूल के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया गया और साथ ही मकतूल की बीवा और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की तो पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूल महीने में 25 रोज लाहौर और सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गाँव आता था। किसी से कोई दुश्मनी न थी। जबकि मकतूल के घर उसकी बीवा इरम शहजादी के रिश्तेदार खुर्रम वसीम का आना जाना था। जो इसका खामद बूटा है वो लाहौर में एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री वहाँ काम करता है। वहाँ वो 20-25 या महीने बाद घर आता था। लेकिन ये जो दरमियान वाला जो अरसा है, इसमें वसीम उसके पास आता जाता था, रात भी जाता था, रातें भी गुजारते थे। पुलिस का शक इरम शहजादी पर गया तो पुलिस ने उसकी छानबीन की तो मालूम हुआ कि इरम शहजादी की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी फैसलाबाद में हुई थी और पहले खामन से उसके 3 बच्चे हैं। उसके पहले खामन ने इरम का किरदार ठीक न होने का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दी थी और उस वक्त भी इरम के पास खुर्रम वसीम का आना जाना था। तो वसीम जो है इसका तलक 15-16 साल कबल से इस औरत के साथ है। इरम शहजादी इसका नाम है, बूटा की बीवी का। इसकी दूसरी शादी है। पहली शादी इसकी एक गाँव है रंगड़ डंगड़, वहाँ पे हुई थी। वहाँ से उस खामन से इसके 3 बच्चे हैं और उस खामन ने इसको तलाक इस वसीम नामी शख्स की बिना की वजह से ही दी थी कि वसीम का उसके साथ तलक था। उसको पता चल गया तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं रखना। उसने वसीम की वजह से तलाक दे दी। जब तलाक दी तो वो तलाक दे दी, ये घर आ गई। 3 माह का अरसा गुजरा तो 3 माह बाद उसकी शादी इस बूटा नामी शख्स के साथ होगी। ये इस बूटा नामी शख्स के घर 1 साल से आबाद थी।
यहाँ भी वसीम का आना जाना था, वहाँ भी वसीम का जो तल्लक है वो बाल रहा। वसीम ने इसको छोड़ा नहीं, ना उसने उसको छोड़ा है। दोनों का आपस में तल्लक जो है ना, नजायज तल्लकात जो है ना वो कायम रहे। पुलिस ने तमाम शवाहिद और हालात को देखते हुए इरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने खावन के कत्ल का इतराफ कर लिया, जिसमें उसकी मामलत खुर्रम वसीम और उसके दोस्त खावन ने की थी। पुलिस ने दोनों मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया है। और घर को चेक किया तो घर से एक शॉपर मिला जिसमें छुरी खून आलूद, एक दस्ताना खून आलूद और कुछ जो ना मट्टी खून आलूद थी, जिसको भी हमने कब्जे में लिया। तो हमें शक गुजरा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल हुआ है और कत्ल भी घर के अंदर हुआ है। और कत्ल करने के बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो बाहर फेंक दी गई है। शक उसकी बीवी पे गुजरा, उसकी बीवी को इंटरोगेट किया तो उसने आगे दौरान तफ्तीश ये बता दिया कि मेरे साथ फलां फलां एक वसीम नामी शख्स है जिसके साथ मेरा पुराना तलक था, तो आज से 15-16 साल कबल शादी से पहले। तो उसने और उसके एक दोस्त खावर ने मिलकर बूटा और मेरे साथ मिलकर हम तीनों ने बूटा को कत्ल किया है और इसकी डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया। जब घर के फर्द ही घर वालों के दुश्मन बन जाएं और अपने हाथों से घर की बुनियाद को कमजोर करना शुरू कर दें, तो ऐसे घर को टूटने से कौन बचा सकता है। खातून ने अपने शौहर के साथ जो कुछ किया उससे आप वाकिफ हो चुके हैं, मगर ऐसा करने की क्या वजूहात थी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्त है, इसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शख्स को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई थी कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि अपनी ही बीवी ने कत्ल किया था। आइए देखते हैं खातून ने ऐसा क्यों किया था और उसने अपने शौहर को कत्ल करने के लिए जिस शख्स को अपने साथ मिलाया था उसे वो कब से जानती थी। पुलिस तफ्तीश में मुलजमान ने बताया कि इरम शहजादी के ताल्लुकात पिछले 15 साल से खुर्रम के साथ थे। पहले खावन से तलाक लेने के बाद उसकी शादी बूटा के साथ हो गई और अब खुर्रम उससे शादी करना चाहता था। वो बूटा महर से तलाक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे अपने वालिदैन की बदनामी का डर था, इसलिए बूटा महर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। ये उससे जान छुड़वाना चाहती थी, तो इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हो कि हम बूटा को कत्ल कर लें। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक बूटा को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को एक्सीडेंट जो है ना वो ज़ाहिर करने के लिए कुल्ले बाजवे रोड पे एक सेम नाला है वहाँ पे फेंक दी। जो वहाँ पे पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया और प्रोसेस किया। ये सारा मामला जो है ना वो खुल गया, तो बज़ाहिर ये एक्सीडेंट ना रहा बल्कि कत्ल हो गया, कत्ल बन गया। मुलजमान ट्रेस हो गए, मुलजमान को वसीम को और खावर को हमने पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सारा इंकशाफ कर दिया है, वो पूरा सारा बता दिया है। इंशाल्लाह मुलजमान को हम प्रोसेस करके इंसाफ के तकाजे भी पूरे करेंगे और इनको कैफरे किरदार तक भी। कहना है कि खुर्रम ने उसे नशावर गोलियां लाकर दी थी जो कि उसने सालन में डालकर बूटा महर को बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने खुर्रम के साथ मिलकर उसे मार डाला। खुर्रम अपने साथी खावर के साथ मिलकर उसकी लाश नाले में फेंक आया ताकि तमाम वाक़े को हादसाती मौत का रंग दिया जा सके। को तलाक ला ला, मैं तलाक नहीं लाना चाहती है। मेरा वालिदैन दे एक साहब दी तहीन सी, उन्हें कहा भी एक पासे तलाक हो गई, हम दूसरे पासे मैं तलाक तू लैन दी। मैं इस काम दे रजामंद नहीं सी है। उन्हें मैंने बहुत मजबूर किया सी काम मैं नहीं सी मानती हैगी। उन्हें मैंने कहा भी चल मैं तेन गोलियां लिया के दांगा, किदन उन्हें आना होया अं रस्ते हटा देवांगे। फिर उन्हें एक दिन वो आने तो पहले मैंने गोलियां लिया के दित्तियां, वो मैं सालन च पा के दित्तियां सी। मैं बेहोश हो गया, फिर आए सी फिर इन्होंने डेथ हो दी। फिर मोटरसाइकिल से इन्होंने लद्या, फिर मोटरसाइकिल से लद के वसीम ने मोटरसाइकिल चलाई सी, एक लड़का पीछे बैठा सी।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जल्द ही तमाम हकायक वाजे हो जाएंगे और मुकदमे का चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूल बूटा महर के उसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द तफरीर करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला है।